वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे, अगर आप सऊदी अरेबिया में ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस करना चाहते हो तो इसका तरीकाकार क्या है। बहुत से भाइयों ने मैसेज कर करके ना तंग किया होगा कि भाई ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस बताओ, ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस बताओ। किराना स्टोर का काम करना चाहते हैं तो भाई आज आप लोगों के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग अगर सऊदी अरेबिया में ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस करना चाहते हो तो इसका तरीकाकार क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, बजट कितना है और आप किस तरह से काम कर सकते हो। सबसे पहली बात तो यह है कि डॉक्यूमेंटेशन आपकी क्लियर होगी तभी आप सऊदी अरेबिया में काम कर सकते हो, नहीं तो आप सऊदी अरेबिया में काम नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन के तीन तरीकाकार है। सबसे पहले जो तरीका है वो कफील सिस्टम है, दूसरे नंबर पे 1 लाख रियाल वाला सिस्टम है, तीसरे नंबर पे 10 लाख रियाल वाला सिस्टम है। ठीक है, अगर इसके बारे में आपको कोई कमेंट है, आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा और पिछली वीडियोस में मैंने इसके बारे में बताया भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, ग्रोसरी स्टोर आप बना कैसे सकते हो और इसके लिए शॉप कैसे ढूंढी जा सकती है। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि शॉप वैसे ही ढूंढी जा सकती है जैसे आप अपनी कंट्री में ढूंढते हो। मेहनत करते हो, भागते हो, देखते हो, जाते हो। ये नहीं है कि वहां पे कोई लिस्टें बनी हुई हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्यूटर पे सर्च मारा और शॉप आ गई, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपने वहां पे भी एजेंट होते हैं, उनके जरिए आपने शॉप ढूंढ लेनी है। शॉप ढूंढने के बाद आपने ये देखना है कि आपके पास बजट कितना है। अगर आपने कफील वाला सिस्टम किया हुआ है तो कफील के नाम पे आपने बिजनेस रजिस्टर करवाना है और काम करना है। अगर आपने 1 लाख रियाल वाला सिस्टम किया हुआ है, यानी कि 1 लाख रियाल का मतलब है 1 साल का 1 लाख रियाल गवर्नमेंट को दिया हुआ है, तो वो टैक्स है। वो 1 साल का आपको रेजिडेंस मिल जाता है जिसपे आप बंदे भी पाकिस्तान से बुलवा सकते हो। तो यानी कि आपके बजट के हिसाब से सेटअप है। आपका बजट सही है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप काम खुल के करो, जितना मर्जी करो। कम बजट है तो किराना स्टोर, मिनी मार्केट, ठीक है। ज्यादा बजट है तो ग्रोसरी स्टोर बनाओ, ठीक है। बड़ी मार्केट बनाओ, जितना मर्जी काम करो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बजट के हिसाब से काम होना है। जहां पे मर्जी शॉप ढूंढ लो, सिटी सेंटर में ढूंढोगे तो उसका 3,000 रियाल रेंट होगा, 2,000 रियाल होगा, 1,000 होगा। किसी गांव में ढूंढ लोगे, जैसे आपको पता है यार, सेम सिस्टम मैं बात करूं ना तो पाकिस्तान वाला या इंडिया वाला है, कि कहीं पे भी आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपने देखा है सिटी सेंटर में आपको पास पैसे ज्यादा होने चाहिए। थोड़ा सा सराउंडिंग में कहीं करते हो, सिटी सेंटर के सराउंडिंग में करते हो तो आपके पास कम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप गांव में चले जाते हो किसी में, या बिल्कुल किसी छोटी सिटी में चले जाते हो, तो आपको उससे भी कम पैसे चाहिए होते हैं। तो इसका मतलब, बात करने का मतलब यह है कि बजट आपके पास होना जरूरी है। आपके पास जितना भी बजट है, जितना भी बजट है उस हिसाब से प्लान कर लो। बजट कम है तो आप कफील वाला सिस्टम कर लो, थोड़ा सा ज्यादा बजट है तो 1 लाख रियाल वाला कर लो, उससे भी ज्यादा बजट है तो 10 लाख रियाल वाला कर लो। 10 लाख रियाल से मुराद भी वो भी आपको बता देता हूं कि वो आप, यानी कि परमानेंट रेजिडेंस आपने ले लिया सऊदी अरेबिया का, उसके बाद आपने कोई पैसा नहीं देना गवर्नमेंट को, आपने बिजनेस ही करना है। लेकिन 10 लाख रियाल गवर्नमेंट को देना है, ये नहीं कि प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई इधर उधर काम करना है। अब इसमें आप देखो कि सऊदी अरेबिया में बिजनेस करना चाहते हो तो कहीं पे भी करो, मक्का में करो, मदीना में करो, जहां पे मर्जी करो, काम करो, कर सकते हो आप काम। लेकिन अगर आपने 1 लाख रियाल वाला रेजिडेंस परमिट लिया या 10 लाख रियाल वाला परमानेंट रेजिडेंस परमिट लिया है, तो आप मक्का और मदीना की रियासत में फिर भी बिजनेस नहीं कर सकते। मक्का और मदीना की रियासत में बिजनेस करने के लिए जरूरी है कि आपने कफील सिस्टम किया हो, यानी कि कफील के नाम पे ही मक्का और मदीना की रियासत में बिजनेस रजिस्टर्ड हो सकता है और आप काम कर सकते हो। काम करने के लिए जरूरी है कि आपका प्लान क्या है, आपके पास बजट क्या है। बजट सही होना है, प्लान बाकी आप सेम सिस्टम। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं बजट के हवाले से, कि अगर आप देखते हो कि पाकिस्तान में ग्रोसरी स्टोर 10 लाख रुपए में चलता है, तो आपने जितनी भी इन्वेस्टमेंट, आपने आइडिया निकाला है ना कि इतनी इन्वेस्टमेंट में पाकिस्तान में बिजनेस हो सकता है, तो आपने 4 गुना ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लेना है। यानी कि अगर 10 लाख है तो आप उसको 50 लाख कर लो, 40 लाख कर लो, लेकिन ये देख लो कि 4 गुना ज्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी, तभी आप सऊदी अरेबिया में बिजनेस कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत से भाई ये भी कहते हैं कि भाई
अभी तो आपने कहा जितने मर्जी बजट में काम हो सकता है भाई, 4 गुना से ज्यादा अगर 50 लाख में करना चाहते हो तो हो सकता है, लेकिन 20 लाख में भी हो सकता है, काम हो जाएगा। लेकिन आपको कहीं गांव में जाकर छोटी सी शॉप बनाना पड़ेगी, जहां पे आपका सिर्फ दर गुजर छोटा मोटा काम होगा, थोड़ी सी इनकम होगी। लेकिन अगर आप बिजनेस चाहते हो तो बिजनेस के लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट का ज्यादा होना जरूरी है। मटेरियल मिल जाता है, शॉप्स में होलसेलर आके देके जाते हैं। जैसे आपने देखा ना कि पाकिस्तान में लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ली होती हैं, वहां पे भी बहुत से लोगों ने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई हैं। लोग काम कर रहे हैं, मटेरियल आपकी शॉप पे देके जाते हैं, आपने बेच के उनको पैसे देने होते हैं। ये सारा सिस्टम वहां पे भी है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो वहां पे नहीं है। लेकिन सिर्फ बात यह है कि आपने कल्चर, जुबान, मामला, चीजों को देखना है। अब तरीकाकार स्टार्टिंग से अगर आपको बताऊं तो आपने शुरू कहां से करना है। आप शुरू यहां से करें। बिजनेस का जो तरीकाकार होता है कि आप विजिट वीजे पे जाए। विजिट वीजे से मुराद ये है कि सैरे खास का जो वीजा होता है वो आप ले लें और वहां पे चले जाएं। वहां पे जाके घूमो फिरो, लोगों से मिलो, वहां पे एक कल्चर देखो, सिटी सेंटर जाओ, किसी दूसरी सिटी में जाओ, अपना एक माइंड सेट करो कि लोग काम कर रहे हैं, इस तरीकाकार है, ये है, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। कर सकते हो तब पैसा लगाओ। विजिट वीजा को आप अपने बिजनेस वीजा में तब्दील कर सकते हो। आपको टैक्स थोड़ा सा देना पड़ेगा, दे लो टैक्स, लेकिन इसका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि आप लोग किसी की बातों में आके काम करते हो। मैं चाहता हूं कि आप जाओ, जाके देखो, घूमो फिरो, मार्केटें देखो, मिनी मार्केट बनाओ, बड़ी मार्केट बनाओ, आप ग्रोसरी स्टोर बनाओ, किराना स्टोर किसी छोटी गांव में बनाओ, लेकिन घूमो, देखो फिरो और लैंग्वेज बैरियर को क्लियर करो। सबसे पहले अगर आप लैंग्वेज बैरियर को क्लियर कर लेते हो तो आप बिजनेस करने में बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। अगर आप ये क्लियर ही नहीं करते हो, क्लियर ना करने से मुराद ये है कि आप उन लोगों में रहते हो जिनको लैंग्वेज आती ही नहीं है, तो आप कभी भी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। जब तक आप उनके अल्फाज अपने मुंह से निकालना शुरू नहीं करते, बात करना शुरू नहीं करते, स्टार्टिंग में लफ्ज गलत निकलेंगे, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने मुंह से अल्फाजों को निकालते जाओ, रिवीजन करते जाओ, बातें करते जाओ और जुबान सीख लो। सैरे खास का जो वीजा है, विजिट वीजा जो है, वो लेके जाने का मकसद ये है कि आप वहां के कल्चर को समझो, पहले देखो, हर चीज को देखो और फिर अपना अंदाजा लगाओ कि मेरे पास इतना बजट है और मैं ऐसे काम कर सकता हूं और मेरा ये तरीकाकार है। क्या उन लोगों में आपको समझ आती है काम करना? तभी आप कामयाब हो सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।